राधे राधे दोस्तों, भारत की कहानियाँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये फैसला लेकर मैंने सही किया था या नहीं। जैसे मेरे पति ने कहा, इस फैसले के लिए मैं जल्द ही पछताऊंगी। मैं एक 60 वर्षीय महिला हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, सुंदरता, दौलत, शोहरत और एक प्यारा सा परिवार। पेशे से मैं और मेरे मियाँ दोनों बिजनेसमैन थे। ये कहानी मेरे कुछ फैसलों को लेकर है जो एक माँ की तरह मैंने अपनी बेटी के लिए 15 साल पहले लिए थे, और एक फैसला जो मैंने आज फिर उसके लिए लिया है। मेरी बेटी का नाम पलक है। उसने मेरा और अपने पापा से बहुत अच्छे नैन नक्श पाए हैं। जो उसे देखता है देखते ही रह जाता है। मेरे एक बेटा भी है जिसका नाम विरल है, और वो अपने सब कार्यों में विरल ही है। वो और उसकी पत्नी अंशिका दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल में एक साथ काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी पलक भी डॉक्टर होगी। नहीं, वो तो अपनी शादी के टाइम बस ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में थी। पलक और विरल दोनों ही एक दूसरे से अलग थे। जहां विरल को किताबों से प्यार था, वहीं पलक को आईने से था। 10वीं तक आते आते वो अपने रख रखाव और बर्ताव श्रृंगार को लेकर बहुत सजग हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं इन सब परिवर्तनों से अनजान थी, पर कभी ऑफिस और कभी घर की जिम्मेदारियों से फुर्सत ही नहीं मिली। यहाँ फिर मैं जानकर अनजान बनी रही। 10वीं में उसके नंबर ठीक ठाक ही थे। कुछ आज की शिक्षा प्रणाली और कुछ शिक्षकों की मेहरबानी। पलक के तो फिर पर निकल आए थे। उसके पापा ने उसको विरल की तरह ही जीव विज्ञान दिलवाया। हालांकि पलक ने बहुत सिर पटका और मुझसे भी मदद की गुहार लगाई, पर सब बेकार। पलक का विज्ञान में कोई रुझान नहीं था, लिहाजा ट्यूशन क्लास और स्कूल के कारण वो सारा दिन घर से बाहर ही रहती, चौबीसों घंटे मोबाइल पर चिपकी रहती। अपने पापा या मुझे देखकर फिर किताब निकाल लेती। उसके पापा उस वक्त अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त थे। मैं भी घर और ऑफिस में तालमेल बनाने की कोशिश करती, या फिर कुछ और हाथ से छूट रहा था। फरवरी की थोड़ी सी धुंधली शाम थी, तभी फोन की घंटी बजी। उधर से पता लगा कि फोन पर पुलिस इंस्पेक्टर है। मुझे तो काटो खून नहीं, उसमें बस ये पूछा, आप पलक की मम्मी बोल रही हैं? मेरे हाँ कहने पर उसने फौरन पुलिस स्टेशन बुलाया। रास्ते भर में और ये परेशान रहे। वहां जाकर देखा तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पलक एक होटल के कमरे में 2 लड़कों के साथ पकड़ी गई थी। किसी तरह ले देकर हमने मामला रफा दफा किया, और हम ये नहीं समझ पाए कि कमी कहाँ रह गई थी। विरल और पलक को हमने एक सी परवरिश दी थी। जहां विरल ने हमें कभी टोकने का मौका नहीं दिया, वहीं पलक को पढ़ाई, कपड़ों, दोस्तों, हर चीजों के लिए टोकना पड़ता है। पलक इस घटना से बहुत अंदर तक टूट गई थी। उसके अनुसार उसे मालूम नहीं था उसका दोस्त वहां पर कोई अपना मित्र भी बुला लेगा। उसने अपने को अपने कमरे में बंद कर लिया था, पर उसके पापा ने निश्चय कर लिया था कि पहला रिश्ता मिलते ही उसका विवाह कर देंगे। मार्च में उसकी बोर्ड की परीक्षा थी और अप्रैल में वो 18 साल पूरे कर लेगी। पलक और उसके पापा में उस दिन के बाद कोई बातचीत नहीं हुई।
बात तो वो मुझसे भी बस मतलब भर करती थी। मई में परीक्षा का परिणाम आ गया था। पलक को बस 65% नंबर मिले थे। उसे हमने बीबीए में दाखिला दिलवा दिया था। देखते देखते 2 माह और बीत गए। पलक को अब हमें कुछ कहना ना पड़ता था। एक शाम मेरे पति बोले, पलक को तैयार रखना, कुछ लोग उसे देखने आ रहे हैं। इससे पहले मैं कुछ बोल पाती, वो ऑफिस के लिए निकल गए। शाम को सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ आ गए थे। सिद्धार्थ 25 वर्षीय का नवयुवक था। दिखने में ठीक ठाक ही लगा मुझे, पर उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो मेरी पलक को बांध कर रख सके। परिवार भी हमारे मुकाबले कमतर ही लग रहा था। उन लोगों ने पलक को देखते ही पसंद कर लिया था। पलक को देखकर पता नहीं चल रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसने बस एक बार मेरी तरफ देखा, बोला कुछ नहीं। मुझे मालूम था कि उसकी आंखें मुझसे मदद की गुहार कर रही हैं। मैंने मुंह फेर लिया। वो दिन और आज का दिन, पलक और मेरे बीच में माँ बेटी का रिश्ता बस नाम का रह गया था। देखते ही देखते पलक की शादी को 4 वर्ष बीत गए और इस बीच वो 2 प्यारी बेटी की माँ बन गई। सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और जल्द ही एक मैनेजमेंट के कॉलेज में लेक्चरर बन गई। इसी बीच हमें भनक लगी कि सिद्धार्थ का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा। जब इसके बारे में मैंने पलक से बात करनी चाही, तो उसने बात का रुख मोड़ते हुए बोला, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं और सिद्धार्थ मिलकर संभाल लेंगे। मन को कुछ तसल्ली हुई कि मेरी बेटी समझदार हो गई है, पर मैं गलत थी। जब जल्दी ही एक शाम, एक हारे हुए जुआरी की तरह सिद्धार्थ हमारे घर पर खड़ा था। उसने जो कुछ बताया, उसे सुनकर तो मेरे होश फांकते हो गए। सिद्धार्थ ने हमसे बस एक सवाल पूछा, आपने पलक की शादी मुझसे क्यों करी? थक गया हूं मैं। उसने मुझे पत्नी का सुख दिया जरूर है, पर उसमें दया भाव ज्यादा और समर्पण कम है। सिद्धार्थ आगे बोला, मम्मी, मैं और दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। उसके और मेरी जिंदगी जीने के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। उसे रिहाई चाहिए। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। पलक अब ये वैवाहिक जीवन का नाट्य नहीं कर सकती। पलक के पापा किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात हो गई, पर मैंने वो रात आंखों में ही काट दी। सुबह उठकर नहाई और फिर पूजा करी। बेटे बहू को बोला कि मैं पलक के घर जा रही हूँ। विरत कुछ बोलना चाहता था, पर अंशिका ने आंखों ही आंखों में कुछ कहा और वो चुप हो गया। धड़कते हुए दिल से मैंने पलक के घर की बेल बजाई। उसकी सास ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर भी वो उदासी की काली छाया थी। थके हुए स्वर में बोली, हमने बहुत कोशिश की है, पर पलक फिर भी हमें अपना ना सकी। सिद्धार्थ को अब मैं बहुत खुश देखना चाहती हूँ। आपने बस पलक का शरीर विदा किया था, आत्मा उसकी कहाँ है पता नहीं। मैं बेकूफों की तरह कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे क्यों कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी पलक बाहर आई। आज ऐसा लगा पहली बार मैंने उसे ध्यान से देखा। वो सच में मेरी पलक नहीं थी, वो तो कोई और थी। सिद्धार्थ और उसकी माँ हमें अकेले छोड़कर चली गई। मैंने बिना कुछ बोले बस उसे गले से लगाया और वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई। पलक ने बस ये बोला, माँ मैंने बहुत कोशिश करी, पर सिद्धार्थ को मैं यकीन न दिला पाई।
मैं चाह कर भी उसके जैसी नहीं बन सकी। वो शादी के बाद से ही हीन भावना का शिकार है। रही सही कसर मेरे अतीत के पन्नों ने कर दी। पता नहीं किस शुभ चिंतक ने सिद्धार्थ और उसकी माँ के दिमाग में ये बात डाल दी है कि ये रिश्ता आप लोगों ने महज एक मजबूरी के कारण करा है, और वो गलत भी नहीं है। मम्मी, मुझ में और बहुत फर्क है। आप अगर यकीन करो तो ठीक है, ना तो कोई भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने लिए एक घर देख लिया है। बच्चों को फिलहाल मैं यहीं छोड़ दूंगी, बाद में अपने साथ लेकर आऊंगी। मैं हक्की बक्की खड़ी रह गई। क्या कहना है और क्या समझना है मुझे नहीं पता चल रहा था। बस दोनों बच्चों से मिलकर इस बात की तसल्ली हो गई थी कि दोनों ही सहमति से इस निर्णय को रहे हैं। घर पहुंचकर देखा, बहुत से अनकहे सवाल मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं मानसिक रूप से तो इतनी थक गई थी कि सीधा अपने कमरे में चली गई। सुबह विरल ने ही पहल करके पूछा, मम्मी, क्या कोई गुंजाइश नहीं है? मैंने बोला, बेटा, पलक ने फैसला ले लिया है, अब वो हमारे फैसले का इंतजार कर रही है। अंशिका ने पहली दफा मुंह खोलकर बोला, मम्मी, पलक को कभी सामंजस्य बिठाना आया ही नहीं। मन ही मन मैंने सोचा, मेरा बेटा तो तुम्हारे चरणों का दास है। तुम्हारी शादी कोई मजबूरी नहीं, एक दिल से करा हुआ फैसला था। तुम क्या समझोगी उस औरत की पीड़ा को, जिसकी विदाई उसके घर से ही नहीं, माँ बाप की जिंदगी से भी हो जाती है। पहली बार महसूस हुआ मैं वास्तव में आजाद नहीं हूँ। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हूँ, पर जीवन के जो भी निर्णय होते हैं मेरे पति ही लेते हैं। पलक की घटना के समय भी मैंने अपनी माँ की आवाज को कहीं मार कर उनका साथ दिया था। मुझे हमेशा लगता था कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। आज ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ। शाम को पलक को फोन किया तो पता चला वो अपने घर चली गई है। मैं भी वहां पहुंच गई और सामान जमाने में उसकी मदद करी। मैंने उसका मनपसंद खाना बनाया और शाम को जब घर जाने के लिए मुड़ी तो पलक मेरे गले से लगकर बोली, माँ, आज रात रुक जाओ। रात भर उसने अपनी विवाहित जिंदगी की कहानी के पन्ने मेरे सामने खोल दिए। पलक को सिद्धार्थ ने कभी शारीरिक रूप से पीड़ित नहीं किया और मानसिक घाव ऐसे दिए जिसे कोई ना देख सकता है, ना कोई देख पाएगा। रात दिन का अविश्वास, पत्नी के समक्ष अपने को हीन समझना। पलक जहां धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ती जा रही थी, वहीं सिद्धार्थ को व्यापार में बस नुकसान होता रहा। वो हमेशा ये ही समझता रहा कि पलक को ये कामयाबी बस उसकी खूबसूरती के कारण मिली है। वो इस गलतफहमी में जी रहा है कि पलक अपनी खूबसूरती के कारण लोगों का इस्तेमाल करती है। अलग होने की वजह भी वो ये ही मानता है कि उसके परपुरुषों के साथ संबंध है। एक औरत होने के कारण मैं उसका दर्द भली भांति समझती थी। सिद्धार्थ ने दोनों बच्चों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था अब तक, इसीलिए पलक उस घर में रह रही थी। जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो उसने ये फैसला लिया। उसे मालूम है इस लड़ाई में वो अकेली है। सिद्धार्थ ने बच्चों के दिमाग में ये बात भली भांति डाल दी है कि उनकी माँ इस घर को तोड़ रही है। पलक मेरी तरफ देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या मैंने सही किया? मैंने उसको अपनी बाहों में लेते हुए बोला, मालूम नहीं और कोई तुम्हारे साथ है या नहीं,
पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने ज़मीर को मारकर कोई ज़रूरत नहीं इस रिश्ते को निभाने की। पहली बार मैंने उसकी आंखों में चमक देखी। मैं कुछ कपड़े लेकर उसके साथ ही रहने आ गई थी। मैं वहीं से ऑफिस जाती। विरल इस घटनाक्रम में एक मूक दर्शक था। आज मेरे पति को आना था और जैसा अंदेशा था वो आते ही यहाँ आ गए। आते ही वो मुझ पर बरस पड़े। बिना कुछ सुने या जाने वो इस बात पर अड़े रहे कि पलक को अपने घर वापस जाना चाहिए। जब उन्हें कोई सकारात्मक उत्तर ना मिले तो उन्हें आखिरी दांव फेंका और बोले, तुम उसका साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। ना जाने कहाँ से ताकत आ गई और मैंने भी आराम से जवाब दे दिया, वो घर उतना ही मेरा और पलक का है जितना आपका और विरल का है। उस घर को मैंने भी बनाया है। जब मेरा मन करेगा मैं आऊंगी। एक बार गलत फैसला लिया था जिसकी सजा पलक ने एक लंबे समय तक भुगती है, पर अब और नहीं। उसके फैसले में मैं उसके साथ हूँ। एक बार एक पत्नी बनकर फैसला लिया था और आज ये माँ का फैसला है अपनी बेटी के आत्मसम्मान और खुशियों को वापस लौटाने का। और पैर पटकते हुए चले गए, पर मुझे विश्वास है जल्द ही वापिस आएंगे। हमने डाइवोर्स और बच्चों की कस्टडी का केस अदालत में दायर कर दिया है और जैसे ही मैंने कहा था वो वापस आएंगे। जी हाँ, हर तारीख को वो वहीं रहते हैं। शायद धीरे धीरे वो मेरे फैसले से सहमत हो जाएं और पलक को जैसे उसकी खोई हुई माँ मिली है वैसे ही पापा और बच्चे भी मिल जाएं।